बारिश के मौसम में चिड़िया और कबूतर अपनी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। बारिश का पानी टपक टपक कर चिड़िया की सब्जियों पर गिर रहा था। ऐसे मौसम में कोई ग्राहक भी तो नहीं आ रहा। सुबह से बैठा हुआ हूँ, अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी। दूसरी तरफ चिड़िया भी परेशान बैठी हुई थी। जाती हूँ और आज फिर कल की तरह दो चार बातें सुनकर कबूतर से मुफ्त में सब्जी लेकर आती हूँ। गोरी कभी ऐसा सोचकर अपने घर से निकलती है। कबूतर कबूतर, तुम्हारी सब्जियाँ तो एकदम ताज़ा है और अच्छी हैं। देखो तो वो चिड़िया कैसे पुरानी और बेकार की सब्जियाँ बेच रही है। मैं अपने खेतों से ताज़ी सब्जियाँ तोड़ कर लाता हूँ। मुझे तो तुम्हारी ही सब्जियाँ पसंद है। आज फिर वो चिड़िया मुझे आवाजें दे रही थी कि अगर पैसे नहीं है तो उधार ही सब्जी ले जाओ। मगर मैंने सोचा कि अगर उधार ही सब्जी लेनी है तो अपने कबूतर भाई से ले लेती हूँ। वो चिड़िया मेरे ग्राहकों को खराब करती है। गोरी बहन, तुम सब्जी ले जाओ, पैसे बाद में आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है चिड़िया की दुकान पर जाने की। गोरी कभी कबूतर से सब्जी लेती है और अपने घर चली जाती है। गोरी, तुम ये ताज़ी सब्जियाँ कहाँ से ले आती हो? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास इतना बड़ा दिमाग जो है। आज कबूतर से ले आई हूँ सब्जी, कल चिड़िया से ले आऊंगी। शाम होते ही कबूतर अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है। कबूतर तो चला गया, मैं भी जाती हूँ। चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया खेतों में जाती है और ताज़ा सब्जियां तोड़ तोड़ कर टोकरियों में रखती है। चिड़िया सब्जियां तोड़कर अपनी दुकान लगा लेती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी भी वहाँ पहुँच जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो है ना गंदी आँखों वाला कबूतर, मुझे दूर से ही इशारे कर रहा था कि मेरे पास आओ। गोरी बहन, मैंने कई बार कबूतर से कहा है कि हम एक दूसरे के ग्राहकों को आवाज नहीं देंगे, मगर कबूतर ना जाने क्यों ऐसा करता है। कल मुझे कह रहा था कि चिड़िया से सब्जियां ना लिया करो, चिड़िया की सब्जियां खराब और बासी होती हैं। मैंने भी खूब सुनाई उसे। मेरी बहन चिड़िया से तो मैं सब्जी उधार भी ले जाती हूँ। कोई बात क्यों करे मेरी बहन चिड़िया के खिलाफ। देना जरा 1 किलो टमाटर और थोड़े आलू। चिड़िया भी गोरी की चिकनी चपड़ी बातें सुनकर खुश हो जाती है और गोरी कौवी को सब्जी दे देती है। गोरी कौवी सब्जी लेती है और कबूतर से आंख चुराती हुई अपने घर चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, 1 किलो भिंडी और प्याज दे दो। तोते भैया, एक बात तो बताएं, मेरी सब्जियां ताज़ी हैं या कबूतर की सब्जियां? चिड़िया बहन, आप दोनों की सब्जियां ही ताज़ा है, कबूतर की सब्जी भी बहुत अच्छी है। तो फिर गोरी ने ऐसा क्यों कहा कि कबूतर की सब्जियां बासी हैं? कहीं गोरी हम दोनों को उल्लू तो नहीं बना रही? सारा दिन काम करने के बाद शाम को चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, मुझे तो आज खूब मुनाफा हुआ है। हर समय पक्षियों से मेरी बुराई करती हो, कहती हो कि मेरी सब्जियां गली सड़ी और बेकार हैं, इसलिए तुम्हारी ही सब्जियां बिकेंगी। कबूतर भाई, तुमसे किसने ऐसा कहा? गोरी कौवी से तुमने कहा ये सब। कल वो मुझसे सब्जी लेकर गई थी और आज फिर तुमने उसे रास्ते में ही रोक लिया। क्या वो कल तुमसे उधार सब्जी लेकर गई थी? हाँ। वो हम दोनों को पागल बना रही है। वो आज मेरे पास आई थी, तुम्हें गंदी आंखों वाला भी कहा था उसने, और तुम्हारी बुराइयां करके मुझसे उधार सब्जी ले गई है। इसका मतलब हमें उस गोरी की बच्ची को यहाँ से भगाना होगा। बात खुल जाती है। चिड़िया और कबूतर को पता चल जाता है कि गोरी उन्हें पागल बना रही है। दूसरे दिन गोरी कौवी की माँ आ जाती है। माँ, चल मेरे साथ, देखना चिड़िया मुझे उधार सब्जी भी देगी और चाय भी पिलाएगी। गोरी बेटी, हमारे जंगल में तो कोई उधार सब्जी नहीं देता, न जाने तुम कैसे ले लेती हो। माँ, चलो मेरे साथ, खुद ही देख लेना। गोरी कौवी अपनी माँ को लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, देखो वो गंदी आंखों वाला मुझे दूर से ही बुला रहा था। मैं भी सब्जी लूंगी तो अपनी बहन चिड़िया की दुकान से ही लूंगी। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं अभी कबूतर को बुलाती हूँ। ना ना, रहने दो, छोड़ो, बात बढ़ जाएगी। मगर चिड़िया कबूतर को बुला लेती है। कबूतर भैया, सुनो सुनो, यहाँ आओ। कबूतर वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया, तुम गोरी को आवाज क्यों दे रहे हो? मैंने कभी से आवाज दी? ये तो कल मुझे कह रही थी कि चिड़िया की सब्जियां बहुत गंदी हैं। लाओ, अब मुझे मेरे कल वाले पैसे दो। आ जाती हो हर रोज उधार लेने। अब हम पागल बनने वाले नहीं हैं। गोरी, हमारे पिछले पैसे वापस करो, फिर ही हम तुम्हें कोई सब्जी देंगे।
अगर नहीं है तो भाग जाओ और फिर कभी दोबारा यहाँ ना आना। माँ ये दोनों मजाक कर रहे हैं। तू चल मेरे साथ, हम तोते से सब्जी लेने जाते हैं। ऐसे गौरी कव्वी की अपनी माँ के सामने बहुत बेइज्जती होती है। रानो चिड़िया को इंसानों की बस्ती से एक रोटी मिल जाती है। चिड़िया वो रोटी अपनी चोंच में लिए अपने जंगल चली जाती है। चिड़िया ने अभी रोटी का थोड़ा सा ही टुकड़ा खाया था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये रोटी तुम्हें कहाँ से मिली है? मैं आज इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी। ये रोटी मुझे किसान के घर की छत से मिली है। कौवा सोचता है कि किस तरह वो चिड़िया से वो रोटी छीन ले। चिड़िया चिड़िया, ये रोटी तुम्हें कुएं के पास जाकर खानी चाहिए, क्योंकि वहाँ कुएं में पानी है। रोटी खाकर तुम पानी भी पी लेना। कौवे भैया, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर चिड़िया अपनी रोटी लेकर जंगल में पुराने कुएं के पास चली जाती है। दुष्ट कालू कौवा भी चिड़िया के पीछे ही पहुँच जाता है। चिड़िया चिड़िया, थोड़ा आगे होकर देखो कि कुएं में पानी भी है। चिड़िया अपनी रोटी कुएं के किनारे पर रखकर कुएं में झुककर देखने लगती है और कालू कौवा पीछे से आकर चिड़िया को कुएं में धक्का दे देता है। हो गया मेरा काम। अब ये रोटी मैं मजे मजे से खाऊंगा। दुष्ट कौवे, मैं समझती थी तुम मेरे दोस्त हो। तुम बहुत बुरे कौवे हो। एक रोटी के लिए तुमने मुझे कुएं में धक्का दे दिया। मुझे बाहर निकालो। ना, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। मैं खाऊंगा तुम्हारी रोटी और तुम्हें खाएंगे कुएं के मेंढक। कालू कौवा वो रोटी उठाकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। आसमान पर उड़ती हुई एक चील कौवे के पास रोटी देखकर वहाँ आ जाती है। काले कौवे, मैं भूख से मर रही हूँ और तुम खा रहे हो रोटी अकेले अकेले। लाओ, ये रोटी तुम मुझे दे दो। चील दी, ये रोटी मैं बहुत मुश्किल से चिड़िया से छीन कर लाया हूँ। तो क्या मैं तुझे खा जाऊं? मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। चुपचाप ये रोटी मुझे दे दो। ऐसा ना हो कि मैं रोटी के साथ साथ तुझे भी खा जाऊं। कौवा डरते हुए वो रोटी चील को दे देता है और चील वो रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। एक रोटी की खातिर मैंने चिड़िया को कुएं में धक्का दिया और वो रोटी भी ना खा सका मैं। अब जाकर जल्दी जल्दी से चिड़िया को कुएं से बाहर निकाल देता हूँ। चिड़िया से दोस्ती तो बच जाएगी। उड़ता हुआ एक तोता कुएं के पास आता है। कुएं से ये आवाज कैसी आ रही है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुझे कालू कौवे ने कुएं में गिरा दिया है। ये तो चिड़िया है। चिड़िया, चिंता न करो, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा दोस्त मिट्ठू, मैं अभी तुम्हें कुएं से बाहर निकाल लूंगा। तोता अपनी तेज चोंच से एक मजबूत बेल काटता है और वो बेल कुएं में गिराता है। चिड़िया वो बेल पकड़ लेती है और तोता वो बेल खींचकर चिड़िया को कुएं से बाहर निकाल लेता है। चिड़िया, तुम इस कुएं में कैसे गिरी थी? वो कालू कौवा मेरी रोटी ले गया और मुझे कुएं में धक्का दे गया। बहुत बुरा है वो काला कौवा। आज के बाद मैं भी उस काले कौवे से दोस्ती नहीं करूँगी, वो गंदा है। फिर चिड़िया और तोता अपने अपने घरों को चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी कुएं पर पहुंच जाता है। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कहाँ गई? मैंने बहुत बुरा किया। लगता है कुएं के मेंढक चिड़िया को खा गए हैं। कौवा भी अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन जब कालू कौवा अपने घर से निकलता है तो चिड़िया तोते के पास बैठी मीठे अमरूद खा रही होती है। कौवा वहाँ चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम जिंदा हो? मैं समझा तुम्हें मेंढक खा गए होंगे। काले कौवे, चले जाओ यहाँ से। तुमने तो मुझे मार ही दिया था। अगर मिठू तोता वहाँ ना जाता तो अब तक मैं जरूर मर गई होती। तुम्हारे जैसे दोस्त किसी के न हो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चलो मिठू, अब मेरी इस कौवे से दोस्ती खत्म हो गई है। चिड़िया मिठू के साथ वहाँ से चली जाती है और कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैंने अपनी दोस्त चिड़िया को खो दिया है। एक रोटी की खातिर मैं अकेला रह गया। फिर कौवा रोता हुआ बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं अकेला हूँ। तुमने अपनी पुरानी दोस्त चिड़िया को धोखा दिया। कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। क्या पता तुम कब अपने ही दोस्त की जान ले लो। कौवा निराश होकर वहाँ से भी चला जाता है।
अब कोई भी पक्षी कौवे से दोस्ती करने को तैयार न था, इसलिए कौवा वीराने में जाकर अपना घोंसला बना लेता है और वो अपने किए पर बहुत पछताता है।